This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back. So in this lecture, we will keep continue with grade 2 unit number 8. ये हमारा लास्ट लेक्चर इस यूनिट पे हमारा जो टॉपिक था माई स्कूल, वो हमने बहुत डिटेल में पहले लेक्चर्स में तमाम जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए. बट अभी हम इस लेक्चर में एक दफ़ा क्विक रिव्यू करेंगे एक्सरसाइजेस को. तो जो आपके एक्सरसाइज में टॉपिक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 8. चलें देखते हैं जी कि हमारे पेज नंबर 74 पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ओरल कम्युनिकेशन राइट किया गया है और उसमें है क्या जी, लर्निंग द साउंड्स. सो लेट्स प्रैक्टिस. करना क्या जी, रीड द वर्ड्स एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड, जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया. एंड वी नो दैट अ सिलेबल इज़ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वावल साउंड. कर चुके हैं इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, तो इसको हम एक दफ़ा फिर क्विक इसको प्रैक्टिस करते हैं. ओके, द फर्स्ट वर्ड SMILE, स्माइल. स्माइल. तो इस पे कितनी क्लैप्स होंगे स्टूडेंट? ओनली वन. जो क्लैप एक्टिविटी हमने आपको बताई है, देखिए जैसे ही हम बोलते हैं स्माइल तो यहाँ पे जस्ट वन वावल साउंड इज़ हर्ड, सो इट मीन्स देयर इज़ ओनली वन सिलेबल. पेंसिल. पेंसिल. सो टू सिलेबल्स बिकॉज टू वावल साउंड्स. Family. Family. So three claps होंगी because there are three vowel sounds. Three vowel sounds हैं. Family. तो 3 syllable. यहाँ पे कितने हम मेंशन करेंगे जी? 3 syllables. अब कुछ और वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं. Like shoes. शूज़. तो यहाँ पे अब बताइए जी कितने हैं सिलेबल? यस, 1. इनसाइड. इनसाइड. 2. टीचर. 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 सो 2. अमेजिंग. अमेजिंग. सो amazing. So 3 syllables. 3 vowel sounds. Amazing में 3 syllable. Favorite. Favorite. तो favorite में भी आप देखें there are 3 vowel sounds. So 3 syllables. And next is learning to speak. Read and practice the given dialogue. इसको भी दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो डायलॉग दिया गया आपकी बुक पे पेज नंबर 74 पे अगर आप देखें, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स शो रहे हैं. सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. मिस, मे आई आस्क समथिंग प्लीज़. अब वो रिप्लाई क्या कर रही हैं? यस श्योर. कैन वी गो टू द कैंटीन. कैन वी गो टू द कैंटीन. कैंटीन पे क्या हम जा सकते हैं? टीचर ने क्या रिप्लाई कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही हैं? फर्स्ट मेक अ क्यू. ठीक है, फर्स्ट मेक अ क्यू, एक कतार तरतीब बना लें. देन बाय योर लंच 1 by 1. और फिर आप जो है वो एक एक करके ले लें चीज़ जो भी आपने खाने के लिए लंच में लेना है. तो देखिए डायलॉग इसको इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें ज़रूर प्रैक्टिस किया करें. इट रियली हेल्प्स यू टू स्पीक बेटर स्पीक. ठीक है, आप जितना अच्छा इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे आपके जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आपकी इंग्लिश स्पोकन भी अच्छी होगी. ठीक है,
Okay, what's next जी? Get students into pairs and ask them to discuss their favorite things in school. Ask them to seek attention by using polite words. अब यहाँ पे कि आप इस तरह से डायलॉग प्रैक्टिस करवाएं, स्टूडेंट्स को बिठाएं और डिफरेंट टॉपिक्स दें, और फिर आप खुद भी टीचर्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, उनका डायलॉग अच्छे से जो है, यू मस्ट लिसन देयर डायलॉग, ऑब्ज़र्व करें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग सुने, फिर उनको फीडबैक दें. इससे दैट्स वेरी हेल्दी एंड गुड एक्टिविटी जो कि क्लास में होनी चाहिए. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. सो आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स? रिमेंबर, रिकॉल करें ज़रा वो जो आपने इतनी वो प्यारी आपको माई स्कूल फर्स्ट स्कूल था और वो हमने डिस्कस किया, तो उसमें बताया था उस बच्चे ने जो पहली दफ़ा स्कूल जा रहा था कि उसका कलर क्या था जी बॉक्स का. येस, दैट वाज ग्रीन. पेंसिल बॉक्स, दैट्स ग्रीन. ठीक है. और नेक्स्ट इसी तरीके से हम देख लेते जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल? किसकी बात वो बच्चा कर रहा था? किसकी स्माइल बड़ी खूबसूरत शानदार है? यस, टीचर. वो टीचर को देख रहा था ना क्लास में अंदर, तो फिर उसने ये राइट किया था कि माई टीचर हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल. डू यू लाइक योर स्कूल? डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स हर बच्चा देगा. येस, आई लाइक माई स्कूल. ओके जी, व्हाट नेक्स्ट? रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी रीअरेंज द वर्ड्स, यानी आपको कुछ यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको रीअरेंज करो अल्फ़ाबेटिकली, चेंज करके देखें. रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर. So we use alphabetical order to arrange and look for words in a list. इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं जी कि वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड, पेंसिल, बॉक्स, टीचर, डेस्क. सो अल्फ़ाबेटिकली आप देखिए, इसमें सबसे पहले बॉक्स में हम क्या राइट करेंगे. यस, सीक्वेंस में अगर हम देखें तो बॉक्स, BOX, बॉक्स, क्योंकि जो B लेटर है वो अल्फ़ाबेटिकली उसे पहले आना चाहिए. नेक्स्ट, सो अल्फ़ाबेटिकली बॉक्स, आफ्टर दैट DESK, डेस्क, KIND, काइंड, PENCIL, पेंसिल, क्योंकि सबसे पहले इसमें B से जो वर्ड है, फिर D एंड देन K एंड देन P, पेंसिल, एंड लास्ट पे जो वर्ड आ जाता है जी टीचर. तो यहाँ पे अगर हम देखें T से स्टार्ट हो रहा है, टीचर, ये हम लास्ट पे इसको राइट करेंगे. सो सिमिलरली आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, उसको इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने करना है. ठीक है, कि आपने वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर अल्फ़ाबेटिकली एक ऑर्डर में आप उसको राइट करते जाओ. लाइक शाइनी, स्टैंड, स्माइल, सम, सन. अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर. ठीक है, चूँकि सब में एस कॉमन आ रहा है, एस से ही लेटर्स वर्ड स्टार्ट है, तो आपने सेकंड लेटर को अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा. ठीक है, लाइक शाइनी सबसे पहले आएगा, H, फिर जी आ जाएगा स्माइल, M, सम, अगर हम सेकंड लेटर देखें तो O आएगा, फिर आएगा जी स्टैंड, STAND. आप इसी ऑर्डर में राइट करते जाएं. T आ गया, और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास वर्ड आ जाता है जी कि U आ रहा है सेकंड लेटर, तो सन, ये लास्ट पे आएगा. सो शाइनी, स्माइल, सम, स्टैंड, sun. Okay, read and think about the given ideas about your school, then write 5 sentences. Creative writing आ गई, टॉपिक्स हैं हमारे पास, और पेज है जी दिस टाइम 76 नंबर पेज पे हैं हम. माई स्कूल को अगर हम लें तो उसमें आप देखें स्कूल के लिए. अब पहले तो अपने एक वर्ड बैंक बना लें. क्या क्या आएगा जी? क्लासरूम, टीचर,
प्लेग्राउंड, कैंटीन, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये हमने एक जो स्कूल से जितने भी रेलेवेंट जितने वर्ड्स थे वो एक हमने वोकैबुलरी जो है इसमें हमने हाईलाइट कर दी। अब हम इनको यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से आप सेंटेंस जो है वो आप राइट कर सकते हो। तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक, माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर आई प्ले गेम्स। ठीक है, आवर टीचर टीच अस मैनी न्यू थिंग्स एवरी डे। I buy snacks and juice from the school canteen. We sit and learn in a bright classroom. The blackboard is used by the teacher to write and draw. तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंस जो है फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सेम नेक्स्ट जो है थिंक अबाउट एंड राइट। सो नेक्स्ट सिमिलर इज थिंक अबाउट एंड राइट सम आइडियाज़ अबाउट द गिवन टॉपिक। टीचर आपका टॉपिक दिया गया माय टीचर, बिल्कुल उसी तरह आपने प्रैक्टिस करना है। सो आपने यहाँ पे सबसे पहले आइडियाज़ के कौन कौन से वर्ड्स पहले तो इधर राइट करें जो सर्कल्स बने हुए हैं कि जब टीचर की बात आती है तो फिर आपके पास क्या क्या आइडिया आ रहा है जी। सो ब्रेनस्टॉर्म, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे मेन पॉइंट्स पहले राइट कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाती हैं। और इसके अलावा सो यू कैन ऐड मोर वर्ड्स लाइक काइंड, हेल्पफुल, स्मार्ट, टेल स्टोरीज़। सब्जेक्ट का हमने पहले मेंशन कर दिया, तो टीच मैथ या साइंस, उर्दू, कुछ भी। स्माइल्स अ लॉट, एक्सप्लेन्स वेल, फ्रेंडली। तो इस तरह के आप काफ़ी सारे जो है वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छे से जो है यू कैन राइट अबाउट टीचर। लाइक, माई टीचर इज़ वेरी फ्रेंडली, माई टीचर इज़ वेरी नाइस, माई टीचर इज़ स्माइली, शी टीच अस मैथ। तो आप इस तरीके से क्लास में इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यस, यू कैन डू इट वेरी वेल। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपने जल्दी से कर लेना है। द पेंसिल बॉक्स इज रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। जल्दी से बताएंगे। ग्रीन। द शूज आर क्लीन, डस्टी, डर्टी, torn. Clean. The shoes are clean. Okay, next, the फिर space has a big smile. Teacher, student, watchman, maid. तो किसकी स्माइल थी जी? टीचर। The student peeks inside the dining room or study room or classroom or bedroom. Yes, the student peeks inside. कहाँ पे उसने झांका था अंदर? क्लासरूम। That is done. Okay, so next vocabulary building इसमें हम देख लेते हैं जी। read the given words with their meanings. words meaning को एक दफ़ा फिर हम जो है इंग्लिश टू इंग्लिश हम वर्ड्स मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक पीक, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है PEEK, पीक। अ क्विक एंड सीक्रेट लुक, जैसे कहा गया उसमें कि वो स्टूडेंट जो था वो ही पीक्ड इन द क्लासरूम, कि उसने अपने क्लास की तरफ झांका। सो अ क्विक एंड सीक्रेट लुक। लाउड, 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 नॉइजी, शोर होना, ठीक है, ऊंचा। शाइनी, ब्राइट, चमकदार चीज़, ब्राइट, शाइनी। राइमिंग वर्ड्स है जी। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, इसको पहले प्रैक्टिस कर ले, रीड कर ले। एंड वी नो दैट कि राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स लाइक क्लीन, ग्रीन, बी, मी, while, smile. So these are the rhyming words. और आपके लिए जो एक्टिविटी ये है कि राइट 3 pairs of rhyming words in your notebook. ठीक है, डायरेक्शंस है नेक्स्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप बताओ कि आप राइमिंग वर्ड्स को कौन कौन से राइमिंग वर्ड आपके जो है फ़ौरन आपका आइडिया आ रहा है कि ये राइमिंग वर्ड्स होंगे, वो आपने एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है, राइट करने। लाइक
cat, hat, fun, sun, tree, bee. वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट हम डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। डायरेक्शंस लाइक लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग या द स्टूडेंट इज गोइंग। अब एरो देखें आप, यहाँ पे बना हुआ है ऊपर की तरफ, सो अप। ठीक है, आपने साथ में एरो भी देखना है और फिर आपने डायरेक्शन पिक करनी है। द कैट इज क्लाइंबिंग, यहाँ पे देखिए एरो नीचे की तरफ है, सो इट मीन्स डाउन, नीचे, द ट्री। द कैट इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। द क्लासरूम्स आर टू द, अब देखिए यहाँ पे एरो लेफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने लेफ्ट राइट कर देना है, ऑफ द स्टाफ रूम। द प्ले ग्राउंड इज टू द, यहाँ पे देखें राइट की तरफ है एरो, तो आपने यहाँ पे राइट को RIGHT ऑफ द कैंटीन राइट कर देना है। ठीक है, ओके जी। लर्निंग टू स्पेल, नेक्स्ट जो आप देख रहे हो पेज 78 पे, लर्निंग टू स्पेल। रीड एंड राइट द गिवन साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, ये आप यूज टू है, इसको बहुत आप इजीली कर लोगे। फर्स्ट राउंड है, तो जितने लेटर्स हैं एक वर्ड में उतने ही आप वो शेप लो जिसमें उतने बॉक्सेस हों। अराउंड वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस होने चाहिए जो कि आपके बिल्कुल सामने मौजूद है, तो आप उसमें इसको फिल करोगे। AFTER आफ्टर, इसमें भी 5 आ गए। ठीक है, THINK थिंक, इसमें भी अगेन 5, एंड THOSE दोज, यहाँ पे भी 5। टुडे अगेन 5 लेटर्स, तो आपने 5 बॉक्सेस में इसको राइट कर देना। ठीक है, टुडे। नेक्स्ट जी, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ड्स हैं, इसमें आपने कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, उसको कंप्लीट करते हुए आपने वर्ड को कंप्लीट करके इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। लाइक अगर हम फर्स्ट ही आ गए, तो फर्स्ट ही लिखा हुआ है FIRST, तो फर्स्ट वर्ड ही फर्स्ट है, तो यहाँ पे FIRST फर्स्ट। देन इज स्कूल, SCHOOL स्कूल। LUNCH lunch। classroom, CLASSROOM classroom। BIG big। डन। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रामर। आपका टॉपिक है आगे ग्रामर, प्रॉपर नाउन इसमें आ रहा है जी, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। Remember, proper noun refers to a particular person, place, or a pet. A proper noun starts with a capital letter. For example, Ali, Quetta, a river, Indus, Faisal Masjid, etc. यानी proper noun starts with a capital letter. तो उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। Read the following proper nouns. Today I met my old friend Nazia. तो यहाँ पे नाजिया जो नाम है प्रॉपर नाउन। अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो अहमद एंड अली आर प्रॉपर नाउन्स। माई स्कूल इज़ इन पिशावर, ठीक है, मेरा स्कूल कहाँ है, पिशावर। माई अंकल हैज़ अ पेट कैट मानो, उसका नेम मानो है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फैसल मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मस्जिद इन इस्लामाबाद, तो यहाँ पे फैसल मस्जिद भी प्रॉपर नाउन है और इस्लामाबाद भी। अच्छा, एक सेंटेंस में मोर देन 2 और 3 भी हो सकते हैं, तो बाज़ का स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि वो एक ही को अंडरलाइन करते हैं। तो आप इस तरीके से जब प्रैक्टिस करवाएं, प्लीज़ गाइड देम कि एक सेंटेंस में अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जितने भी जो भी रिक्वायर्ड है, लाइक प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन, जितने 2 हैं 3 हैं सबको ही अंडरलाइन करें। राइट 3 प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम ईच ग्रुप इन द गिवन रोज। यहाँ पे आपने ये एक्टिविटी करनी है। डिफरेंट नेम्स हैं लाइक पर्सन, एनिमल,
place. Write 3 proper nouns. आपने इनके 3 persons names, 3 animals and 3 places, जो जो आपको पसंद है, ठीक है। ये भी कोई फिक्स नहीं होगा आपका रिस्पॉन्स, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। लाइक पर्सन में आप अपने फैमिली मेम्बर नेम, हर बच्चा अपने फैमिली मेम्बर नेम राइट कर ले, ठीक है। एनिमल्स में एनिमल्स यू लाइक डॉग और कैट, ठीक है, और रैबिट। और प्लेस वॉट एवर यू लाइक, आपको जो भी प्लेसेस पसंद हैं, माउंटेन कोई पसंद है, कोई रिवर पसंद है, कोई सिटी पसंद है, कोई कंट्री है, तो आप वो नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 79, पॉइंटिंग वर्ड्स। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड रीड द सेंटेंसेस। नीचे देखे पिक्चर्स, ऑरेंज बड़े फेवरेट फ्रूट है सबका, ऑरेंज, वो देखे। पहली पिक्चर में अगर देखे तो एक एक ऑरेंज है और नीचे देखे तो 3-3। सो फर्स्ट ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। और दूसरा ऑरेंज देखे तो वो ज़रा दूर है, तो उसके लिए कौन सा जी जो यहाँ पे पॉइंटिंग वर्ड यूज़ हुआ है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट, वो, दैट इज एन ऑरेंज। आपको याद है ना कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनको पॉइंटिंग वर्ड्स कहा जाता है। वी यूज़ दीज वर्ड्स टू पॉइंट टू सम स्पेसिफिक पर्सन, पीपल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम वही यूज़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ऑरेंजेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑरेंजेस, बिकॉज प्लूरल फॉर्म में आ गए। और प्लूरल फॉर्म में अब ये ऑरेंज अगर दूर हैं तो हम क्या कहेंगे, दोज आर ऑरेंजेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो गई। ओके जी, राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग दैट, दिस, दीज एंड दोज। अब आपने खुद, वहाँ पे उन्होंने ऑरेंज लिया है, आप अपना कोई फेवरेट फ्रूट ले लें, कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट ले लें, कुछ भी ट्राई करें ज़रा। ओके, सपोज हम बुक ले लेते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे जी, फर्स्ट पॉइंटिंग वर्ड बुक आपके पास है, तो आप कहोगे दिस इज़ अ बुक। थोड़ी दूर रख के या किसी और के पास बुक है तो आप कहेंगे दैट इज़ अ बुक। और अब आपके पास मोर देन वन, आप 2 या 3 बुक्स अपने पास रखे तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। और वही अगर डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूर है, तो आप बोलेंगे दोज आर बुक्स। सो आप इस तरीके से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी फेवरेट, उस पर आप इस तरीके से सेंटेंसेस राइट कर सकते हैं। ओके जी, व्हाट्स नेक्स्ट, राइटिंग, लर्निंग टू राइट एंड राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पे आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके सामने कुछ नंबर हैं। अब यहाँ पे आप जल्दी से मुझे चलें इनके स्पेलिंग बता दें। सबसे पहले देखिए जी, बच्ची के पास नंबर है 10। सो ओके, वर्ड में बोलें TEN, 10, वेरी गुड, क्विक। नेक्स्ट 20, TWENTY, 20. Next is 30, THIRTY, 30. 40, FORTY, 40. Be quick. Next is 50, FIFTY, 50. Next is 60, SIXTY, 60. Carry on. Next is 70, SEVENTY, 70. Next is 80, EIGHTY, 80. Next is 90, 90, NINETY, 90. 100, ONE,
100. Very good. So that's done. Next is find rhyming words in the poem and add one more word. चले जी, ये अगेन आपकी दोबारा से कि जो राइमिंग वर्ड्स थे पोएम में वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं और उसमें आपने कुछ और ऐड भी करने हैं, लाइक क्लीन, ग्रीन, स्माइल, वाइल, रिमेंबर। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स बिगनिंग साउंड भी हो सकती है, एंडिंग साउंड भी हो सकती है, तो आपने इस तरीके से इसमें मज़ीद आप जो है वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और ये पोएम से हमने डिस्कस किया। सो ऐड अगर हम करें लाइक क्लीन, ग्रीन, मीन, ठीक है, इस तरीके से हमने जो सेकंड वाइल, स्माइल, फाइल और टाइल, ठीक है, कंपाइल, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। सो आप इसमें मोर देन वन भी प्रैक्टिस करें। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल। यहाँ पे फिर राइटिंग आ गई जी कि आपने यहाँ पे दो टॉपिक्स आ रहे हैं राइटिंग के। एक आपने पैराग्राफ राइट करना है अबाउट योर स्कूल, पिक्चर दी गई है, आपने थिंक अबाउट योर स्कूल, स्कूल नेम, अगेन उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी से देखिए कि स्कूल के बारे में क्या क्या आप राइट करोगे। स्कूल नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ़ रूम्स और प्लेग्राउंड है या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस तरीके से आप उसके नंबर ऑफ़ टीचर्स भी उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड गिव रीज़न वाई यू लाइक योर स्कूल। सिमिलरली नेक्स्ट पेज ही राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। आपने माई बेस्ट फ्रेंड पे भी राइट करना है। तो पहले थोड़ा सा माई स्कूल के कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपने ये राइट कर लेना है। लाइक माई स्कूल इज़ अ वंडरफुल प्लेस, इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स एंड अ बिग प्ले ग्राउंड, I love to learn new things from my teachers. I also play with my friends here. My school helps me grow every day. I like my school. और my school is beautiful. तो आप इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे सेंटेंसेस राइट करके अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन और जो भी आपका स्कूल है वहाँ वो आप नेम भी मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इससे भी स्टार्ट ले सकते हो कि माई स्कूल नेम इज़, ठीक है, तो आप वहाँ से स्टार्ट ले लें और बाकी कुछ एग्जांपल्स हमने दी, कुछ आप खुद से राइट करें। लास्टली राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माय बेस्ट टीचर। अगेन हर स्टूडेंट के आइडियल टीचर, बेस्ट टीचर अपनी अपनी ओपिनियन के उन्हें कौन सी बेस्ट लगती है, तो आप अपने टीचर का नेम भी स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं और जनरली हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट आप जो है सॉरी माय बेस्ट फ्रेंड पे हमने राइट करना था। सो आप माय बेस्ट फ्रेंड पे राइट करेंगे जो प्रैक्टिस के लिए। वैसे माय टीचर का हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, तो वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कैसे राइट करना है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर है माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप फ्रेंड का ले लें, आप अपने फ्रेंड का नेम ले लें और लाइक माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बच्ची स्टूडेंट लाइक गर्ल्स हैं तो वो अपनी फ्रेंड का नेम, बॉयज़ हैं तो वो यहाँ पे नेम लिखेंगे। वी ऑलवेज प्ले टुगेदर आफ्टर स्कूल, हम हमेशा खेलते हैं जी स्कूल के बाद। शी और ही, जो भी आप यहाँ पे ज़ाहिर है, आप अगर अबाउट अ बॉय तो यहाँ ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन, अगर अबाउट अ गर्ल तो यहाँ पे शी यूज़ करेंगे। इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वी शेयर आवर टॉयज़ एंड स्नैक्स, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हिम और हर। अगेन एज पर द प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, लाइक ही है तो हिम, शी है तो हर, एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड एनी वन कुड आस्क फॉर। और फिर हम लिख सकते हैं अगर गर्ल्स हैं तो शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं। तो सो दीज आर द टेक्निक्स कि आपने किस तरीके से इसको राइट करना है। अगेन हर स्टूडेंट अपने फेवरेट फ्रेंड को अपनी अपनी बुक पे या आप नोटबुक पे लिखोगे तो आप सब ने कोई एक नेम नहीं लिखना है। थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। सिमिलरली अगर टीचर पे लिखना है तो आपकी जो फेवरेट टीचर है, सिमिलरली आपने अगर स्कूल के बारे में लिखना है तो जो हर बच्चे का स्कूल है जिसमें वो पढ़ते हैं उसका नेम आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। सो वी हैव डन, अगेन हमने एक दफ़ा फिर बहुत डिटेल में कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस किया एंड आई एम वेरी श्योर कि यू हैव एंजॉयड एंड
यू हैव प्रैक्टिस्ड, के साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। इसको आपने एक दफ़ा खुद से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बुक पे, तो बुक पे भी कर लें, बट उसको फिर साथ साथ नोटबुक पे भी जैसे जैसे आपको गाइड किया जाए तो आपने उसको नोटबुक पे भी नोट करना है। जब आपके टीचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं तो बुक पे भी करें और नोटबुक पे भी राइट किया करें, ताकि और ज़्यादा अच्छी जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर से हेल्प लें, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में हमने बात की थी। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। Thank you so much for the time and take care. Allah Hafiz.